गुरु भाई जी जय सिया राम। आज आपको इसलिए कष्ट दे रहे हैं कि आप जहाँ बैठे हैं वो हमारे गुरुदेव के हृदय का एक करुणा का अवतार है, बीमार संतों की सेवा। तो उसमें आपके क्या विचार आते हैं हृदय में, कुछ हमें जानकारी में कराएंगे। उसके बाद गुरुदेव ने आपके जीवन में क्या कृपा की, आपके गुरुदेव कैसे थे, वो कैसे कैसे उनके जीवन में घटनाएं घटीं, आपके जीवन में क्या सुधार आया, क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ, कृपा करके बताने का कष्ट करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, करुणा निधान की जय, दया निधान की जय, श्री प्रेमावतार की जय, श्री पंचरसाचार्य जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय, श्री महन जी महाराज की जय, श्री सरजू महारानी जी की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट का संचालन माननीय महाराज जी स्वामी श्री राम कुमार दास जी महाराज जी कोठारी जी जिस लगन और निष्ठा से कर रहे हैं, जो मैंने अभी ये संकलित संतों की, अस्वस्थ संतों की जो फोटो विग्रह उन्होंने दिखाया, और बड़े गंभीर रोगियों का इलाज महाराज जी ने, ये सरकार की कृपा के बिना असंभव है। सरकार आपके हृदय में बैठ के और भाव में सेवा तो कई तरह की होती है कि एक चिकित्सक रोगी की जो सेवा करता है तो चिकित्सक और रोगी के बीच में संबंध रहता है, लेकिन भाव जगत का संबंध, संतों के प्रति आपकी जो सहृदयता और आपके अंदर उनका अनुसंधान, रोग की गंभीरता और भावुक होकर और प्रेम में, भाई चिकित्सक रोगी की जब सेवा करता है तो चिकित्सक यदि योग्य है तो अपनी वाणी के द्वारा आधा रोग तो दूर कर देता है रोगी का। रोगी में चूँकि यहाँ संतों का ही उपचार हो रहा है तो संतों की कई तरह की बीमारियाँ और उनका निदान करवाना महाराज जी, ये किसी व्यक्ति विशेष की बस की बात नहीं है। बहुत बड़ी कृपा आपके हृदय में या प्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में सरकार विराजमान रहे और करवाते रहे आपसे। सहसावस्था में जो आपने संघर्ष किया, चूँकि दवा में सब तरह के खर्च आते हैं, दवाइयाँ कहीं बनती, जहाँ से बनती हैं ऐसे मिलती नहीं, और जहाँ मिलती हैं लोग बाग उदारतापूर्वक देते नहीं हैं। मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ दवा की आवश्यकता है तो मैं यहाँ ना दे के यहाँ दे देता। मेरे जीवन में इन संतों को देखने के बाद ये लगा कि चूँकि डिग्री मेरे पास आयुर्वेद की थी, मैं आयुर्वेदाचार्य था, आयुर्वेद का डॉक्टर था, और मेरी पोस्टिंग हो गई एलोपैथी में, मैं डॉक्टर एलोपैथी का बन गया। तो आयुर्वेद रखा रह गया किनारे, मुझे सांस की सेवा देनी पड़ी एलोपैथी की। तो एलोपैथी में क्या है कि इलाज का क्यूरेटिव, तुरंत इलाज है। अगर आपको बुखार है तो हमने अगर एक पैरासीटामॉल की गोली दे दिया तो बुखार उतर जाएगी, ये निश्चित ध्रुव सत्य है। लेकिन आयुर्वेद क्या है कि जड़ से समाप्त करता है, वो माने आराम तो दे देगा लेकिन उसकी जड़ निकाल देता है। तो महाराज जी मेरे पास मैंने मेरे ज्ञान को शब्दकोश में ऐसे शब्द नहीं, मैं किन शब्दों से आपकी प्रशंसा करूं कि आपने कितना बड़ा कार्य किया। इन संतों का आशीर्वाद तो आपका लोक परलोक दोनों बना, और ये प्रेरणा सरकारी कृपा से आपके अंदर आई। धन्य है आपका जीवन, और धन्य मैं आज पहली बार आपके आश्रम में पधारा हूँ। कई बार निकला, इच्छा रहती थी, मिलते थे जहाँ भी आप, मैं हृदय से आप नमन करता था, सुनता था कि आप सेवा करते हैं। चिकित्सा जगत से जुड़ने के कारण मेरे को ये लगा कि लोग अगर मेरे पास आ जाते, भीड़ लग जाती थी दवा वालों की, भजन बिगड़ता था। तो मैंने कहा दवाई तो यहाँ भी मिलती फैजाबाद डॉक्टर, लेकिन सरकार ने ऐसी कृपा कर रखी थी कि कुछ ऐसी दवाइयों का नुस्खा, मुझे संतों का प्रेम था तो जगह जगह के संत मिले और उनके अंदर ऐसा नुस्खा और ऐसी दवाइयाँ थी, उन्होंने कहा कि इसको दबा के रखो, बताते नहीं थे, बड़ा दुर्लभ कि ऐसे रोगों के इलाज बता देते, तो बोले दबा के रखना, सहज मना दे देना किसी को, नहीं उसका प्रभाव कम होता है दवा का। तो बड़े बड़े राज रोग जैसे कैंसर, आज के टाइम में डायबिटीज़, मधुमेह, टीबी, इन रोगों का इलाज सरल सहज बहुत सस्ता, जो यहाँ ज़रूरत था, जो चीज़ें मुझे यहाँ देने चाहिए। मैं आज 22 साल से जुड़ा हूँ, आज पहली बार आपने मुझे मौका दिया, मैं सौभाग्य
सदगुरुदेव भगवान के मुझे आज उन्होंने यहाँ गंगा मैया की सेवा के लिए भेजा और संयोग रहा कि और इसके अलावा भी बाहरी सेवा आपकी मैंने कई कई तरह के ऐसे आदरणीय कक्का जी हमारे माने आदर्श हैं ये। इनके अंदर जो भाव भक्ति है, इनकी कृपा से कई दुर्गुणों के भंडार हम थे बचपन से। सरकार न मिलते तो महाराज जी ये जीवन पता नहीं कहाँ किस तरह से पड़ा रहता, लेकिन अच्छा तो नहीं था जिस मार्ग में चल रहे थे हम। तो स्टार्टिंग में सरकार चंदिया विगत 30 वर्षों से पधार रहे थे, तो दास की तक सरकार आए, खूब रोते, पूरे नगर में चर्चा था कि इनके गुरुजी आते हैं बहुत रोते हैं। तो सरकार असुप्रभाव होता रहता था, चर्चा होती रही। अब अपने को मार्ग गलत था, कुछ संगत में फंसे हुए थे, सरकार के दर्शन करने जाते थे तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार ये हुआ कि भाभी जी हमारी, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं कि सरकार का सानिध्य कैसे मिला। गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान है। यहाँ पर असहाय, गंभीर रोगों से ग्रसित संतजन, वृद्धजन, गौ माता की पूर्ण भाव से सेवा होती है। ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें। वैष्णव जन